नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चर्चा जोरों पर है और ये चर्चा उनके जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनकी वजह से है। जी हां, मैं अजय राय का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अजय राय ने एक ऐसा बयान दिया, उसके बाद सियासी भूचाल आ गई। उन्होंने स्मृति ईरानी को इंगित करते हुए लटके झटके वाला बयान दे डाला। उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और पूरी उत्तर प्रदेश में अजय राय उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब इस भारत जोड़ो यात्रा के बीच ये जो बयान आया है उसके मायने क्या हैं, उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, जिसके बाद महिला आयोग भी नाराज हो गया और उसने बाकायदा नोटिस जारी करके अजय राय को बुला लिया। और अब अलग अलग जगह से बीजेपी की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या महिला के लिए, किसी महिला के लिए इस तरह का बयान देना उचित है? क्या अजय राय जैसे नेता को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? क्या इस तरह की बयानबाजी के बाद कांग्रेस को कोई नुकसान हो सकता है? और इस बयान के पीछे के मकसद क्या है? उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जब राजीव गांधी और राहुल गांधी थे तो वहाँ पर कारखाने चलते थे, अब तो कुछ भी नहीं होता है। अब स्मृति ईरानी आती हैं और चली जाती हैं। इसके बाद स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया। उन्होंने ये चुनौती दे डाली कि क्या राहुल गांधी अब वहाँ पर दोबारा से चुनाव लड़ेंगे या फिर भाग जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अजय राय तो अपना बयान दे चुके। अब सीधी टक्कर है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में। अब कांग्रेस को यह जवाब देना है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी खड़े होंगे, और खड़े होंगे तो उसके बाद की क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल गांधी के अमेठी में बहुत दौरे देखने को नहीं मिले हैं। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस क्या अजय राय के इस बयान के साथ है? क्या इस बयान को देने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि स्मृति ईरानी को इस तरह के शब्दों के साथ उसका इस्तेमाल करना वो कतई ठीक नहीं हो सकता है। एक सभ्य समाज में एक महिला को अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो आपके ऊपर आलोचना भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी, जो कि होती दिख रही है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ करना है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को बागडोर दी थी और उन्होंने महिलाओं की बात की थी। सबसे बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि उन्होंने महिलाओं की बात की थी और उस बात में उन्होंने कहा था लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूं, यानी कि लड़कियों को, महिलाओं को आगे करने की बात की थी। अब जो पार्टी विधानसभा चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे, महिलाओं को आगे करने की बात करे, ज़्यादा टिकट देने की बात करे, उनके ही एक नेता इस तरह का बयान देते हैं तो सवाल पार्टी पर उठते हैं और पार्टी के नेताओं पर उठते हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट हैं, लेकिन पहले आज मैं कुछ रिएक्शन सुना दूं, उसके बाद इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। मेरा जो कहने का जो वर्जन था वो कहा था कि जो काम वहाँ पे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लटकाने झटकाने वाले हैं। लटके झटके देना, ये एक मैंने हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है, उस पर मैंने बोला था। और निश्चित तौर से वहाँ पर जो भी आम आदमी से आप पूछेंगे सारे काम लटके हुए हैं। कहीं पर भी सड़कें आप चलेंगे आपको झटके लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चली आ रही हैं। केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। अब ये चैलेंज तो बहुत कुछ करते हैं। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं योगी को और स्मृति ईरानी को। जनप्रतिनिधि जो उनके
अध्यक्ष को हरा चुके हों उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना अथवा स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित साधारण हिंदुस्तानियों को कुत्ता कहना, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? घटिया और स्तरहीन जो सोच है उसको दर्शाता है। जिन्होंने ये बयान दिया है वो कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। एक महिला के ऊपर इस तरह की अमर्यादित भाषा की बयानबाजी सर्वथा निंदनीय है। दोबारा अजय राय जी के यहाँ जाएंगे तो यही कहेंगे कि ये तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, हमने ऐसा बयान नहीं दिया है। ये उनका बयान है, वही सही जवाब दे सकता। तो आपने राजभर जी को सुना, उन्होंने कहा कि बाद में अजय राय कहेंगे कि ये बयान को हमने तोड़ मरोड़ कर दिखाया है, लेकिन रिएक्शन इस तरह का नहीं आया। रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। हालांकि उन्होंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की, लटके की अपनी चीज़ बताई, झटके की अपनी चीज़ बताई कि कारखाने लटके हुए हैं, सड़क पे चलिए तो झटके लगते हैं। लेकिन उस वक्त जो बयान दिया था वो बयान एकदम साफ था, उसमें कहीं पर भी इस तरह की मंशा जाहिर नहीं होती थी। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ रामेश्वर पांडे जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष हिंदवी जी हैं, राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कृष्णकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और ताहिरा हसन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजेश चौधरी जी का रुख करूंगा। राजेश जी, जिस तरह का बयान अजय राय का आया है और उसके बाद उन्होंने कह दिया हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, आपको क्या लगता है कि क्यों, अगर कोई गलत बयानी की है तो उस पर तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए? देखिए, कांग्रेसी नेता इतने अहंकार में चूर रहते हैं और अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए वो ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। और कांग्रेस का इतिहास रहा है महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इन लोगों को पता नहीं संस्कार कौन देता है इस तरह के। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो पार्टी 60 साल तक इस देश पर राज की, उस पार्टी के नेताओं की ये हालत हो गई है। तो सम्मान नहीं करना चाहती महिलाओं का। वो महिलाओं को किस तरह से बात की जाए, किस तरह से उनका हमारे हिंदू मैथोलॉजी में और हर धर्म में सम्मान है, उनको इतना ज्ञान नहीं है। केवल अहंकार के वशीभूत होकर के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए इस तरह के अनर्गल प्रयास करते हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे तो ये तो वहां जनता है, जनता का निर्णय तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी स्मृति ईरानी जी वहां जाकर के चुनाव लड़ी, उनमें कुछ अच्छाई दिखी होगी। 4 साल से सेवा कर रही हैं। आप घोषणा करिए कि हम दोबारा आकर के आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आप अच्छे लगेंगे तो आपको चुनेगी जनता वहां की। और स्मृति जी ने अच्छा काम किया होगा तो स्मृति जी को चुनेगी। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात कहने का हक है जनता के सामने जाकर के। इनका चरित्र ही ऐसा है कि ये लोग महिलाओं का अपमान करना, सैनिकों का अपमान करना, देश विरोधी बात करना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये सब फ्रस्ट्रेशन में चले गए चुनाव हारते हारते। जी बिल्कुल ठीक है। मैं कृष्णकांत पांडे जी का रुख करूंगा। कृष्णकांत जी, जिस तरह से अजय राय ने बयान दिया और उसके बाद कांग्रेस, अजय राय नहीं कांग्रेस घिर रही है उसमें, अब कांग्रेस पे निशाना साधा जा रहा है। स्मृति ईरानी ने भी कहा कि भाई संस्कृति है तो कि गांधी परिवार को खुश करने के लिए आप कुछ भी बोल देंगे। तो आपका क्या कहना है? अजय राय के इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? श्रेय जी, अजय राय जी का बयान कहीं कोई ऐसा नहीं है जिससे किसी का अपमान हो रहा है, किसी का सम्मान जा रहा हो। सीधी सीधी इसमें कुछ बातें हैं, मैं बता रहा हूं श्रेय जी। यह ना अजय राय के बयान से कोई मतलब है, और चूंकि यह राहुल जी का नाम ले करके स्मृति ईरानी जी और भाजपा के तमाम नेता यह कब तक अपने राजनीतिक लाभ लेते रहेंगे? भाजपा में मेरा दावा है 50% से ज्यादा ऐसे लोग पदाधिकारी और मंत्री पदों पर, चाहे स्टेट के हो चाहे सेंट्रल में हो, बैठे हुए हैं जो केवल और केवल उनकी क्वालिफिकेशन यह है कि राहुल जी को गाली देते हैं, सोनिया जी को अपशब्द कहते हैं, बस
यही उनकी क्वालिफिकेशन है। चूंकि लेकिन उनको लेकिन पता है कृष्णकांत जी, मुझे कि ये बताइए ना कि भाजपा लटके नेतृत्व झटके या भाजपा किसी का महिला के लिए शीर्ष लटके नेतृत्व- झटके बोलना ये क्या उचित है? आप कह रहे हैं कि ये इस बयान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है? जब लटके झटके, तो मेरे समझ से आप खुद बताइए कि लटके झटके में कौन सा शब्द है, या मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन लटके झटके में जब काम लटके हैं, सड़कों पे चलने में झटके लग रहे हैं, जिसको अजय राय जी ने भी आपने डेफिनेशन तो मैंने आज सुनाया तक है, नहीं सुनी। उन्होंने ही खुद स्पष्ट किया लटके है। झटके की ये डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी, ये आज आपके और अजय राय जी के मुंह से सुन रहा हूं मैं। नहीं, पूर्वांचल में हमारी तरफ नहीं, हमारे तरफ पूर्वांचल में कहा जाता है इसको, कोई अपशब्द की श्रेणी में आज तक तो मैं नहीं सुना, मैं भी पहली बार सुन रहा हूं कि इसको अपशब्द माना जा रहा है। लेकिन हमारे नहीं, लेकिन चूंकि बहुत अजय राय जी ने सम्मान का स्पष्ट शब्द किया, भी नहीं है उसमें ना मुझे डिफेंड कृष्णकांत करने की जरूरत जी, ये ही कोई नहीं। बहुत ज्यादा सम्मान का शब्द भी नहीं है ना। आप किसी महिला को कहेंगे कि बहुत लटके झटके दिखा रहे हैं, तो ये कोई अच्छा शब्द, बहुत सम्मानित शब्द तो है नहीं है। आप बड़ी लटके झटके वाली हैं। अपने परिवार की किसी देखिए, महिला को, नहीं, मुझे माफ करिएगा, नहीं, वो ठीक मुझे है। माफ करिए कृष्णकांत पांडे जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप अपने परिवार में किसी भी सम्मानित महिला को ये कह सकते हैं कि आप कौन तो बोल बड़ा रहे अच्छा हैं? लटके कौन झटके बोल रहे मारती हैं? हैं। राजेश चौधरी दूसरे जी बोल कौन रहे हैं, देख नहीं प्रवक्ता पा है रहे? बीजेपी के। आप किसी से नाम पूछ बताओ। सकते हैं। राजेश आप अपने चौधरी परिवार है, की प्रवक्ता कैसे है अच्छा- बीजेपी के। हाँ, ठीक, अरे, मैं तो देख ये नहीं पा पता रहा था। किससे डिबेट कर रहे हैं। जी, सुन लेते हैं कृष्णकांत जी को जी। राजेश चौधरी जी को के हर बात का जवाब दूंगा, और मेरे कुछ सवाल होंगे उसका जवाब राजेश चौधरी जी देंगे, वो अपनी अपनी बारी में हम लोग दे लेंगे। सीधी सी बात है, स्मृति ईरानी जी आज तक थोड़ी, इस समय थोड़ा मीडिया की चर्चा से बाहर थी। लोकसभा जब पिछली बार चल रही थी तो एक बार चर्चा में आई थी, लोकसभा की चर्चा से बाहर थी थोड़ा इस बार। तो चूंकि उनको एक मौका मिल गया, मीडिया में चर्चा, आज तमाम चैनलों पे चर्चा हो रही है, एक चर्चा में आ गई स्मृति जी। मैं स्मृति जी का बड़ा आदर करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, तो लेकिन आप वो ऐसा चर्चा काम में आ क्यों गई। करते हैं? आप ऐसा और मौका क्यों देते हैं? राहुल गांधी हिंदुस्तान के एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसको गाली देके अपशब्द करके भाजपा की दुकान चलती है, भाजपा के तमाम नेताओं की राजनीति चलती है। मैं बताऊं, अभी राजेश चौधरी जी सवाल कर रहे थे, मैं उनकी बारी में नहीं बोला था। मैं अगर और बताएं, यह भाजपा के नेताओं का, चूंकि अजय राय जी ने बोला, कभी कांग्रेस पार्टी ने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं श्रेय जी बड़े, और हमारे चूंकि रामेश्वर पांडे जी बहुत सीनियर हैं, हम लोग के बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कभी भी चाहे चुनाव स्मृति ईरानी जी हारी अमेठी से या जीती, कभी राहुल गांधी जी ने स्मृति ईरानी का नाम अपने मुंह से लिया? कभी कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, सोनिया जी हो, राहुल, जो किसी ने नाम लिया? हम इतनी गंभीरता से इनके बयानों को नहीं लेते हैं। हम इनके जो शीर्ष नेतृत्व उनके बयान आएंगे, गंभीरता से लेंगे। अजय राय जी का बयान आ रहा है, कोई ऐसा भी नहीं है कि अमर्यादित बयान आ रहा है। इसके बाद अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कि अमर्यादित नहीं है, लेकिन महिला आयोग नोटिस जारी कर रही है? मिल गया, कृष्णकांत जी बढ़ाना है। कृष्णकांत जी, महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया भी तो इन्हीं की है। सारे संस्थानों पर तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। महिला आयोग करेगी ही नोटिस जारी। महिला आयोग नोटिस अगर नहीं जारी करेगी तो क्या महिला आयोग का चेयरमैन रह पाएंगी, चेयरपर्सन? सीधी सी बात है, यह नंबर बढ़ाने का प्रयास है। जहां तक अमेठी का सवाल है, मैं उसमें भी एक लाइन चर्चा कर दूं। अमेठी हमारा घर है, राहुल गांधी और कांग्रेस का घर है अमेठी, सोनिया जी का घर है अमेठी। हम अमेठी में होस्ट हैं, हम गेस्ट नहीं हैं। अब वही तो स्मृति ईरानी ने पूछा है आपसे, कहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने अमेठी के लिए गेस्ट हैं, मेहमान हैं। कृष्णकांत जी, ये बताइए कि चुनाव लड़ेंगे क्या? अलग बात है। 24 में चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी? हार गई थी 24 में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं, अमेठी उनका घर है, और अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, हम तो जानना चाह रहे हैं। अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? रायबरेली से सोनिया जी क्यों नहीं लड़ेंगे, मैं पूछ रहा हूं। अरे बिल्कुल लड़े, स्वतंत्रता है। अमेठी, और अमेठी राहुल जी का घर है जी। स्मृति ईरानी जी वहां की मेहमान हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल जी मेहमान नहीं है, वो उनका घर है। भारतीय जनता, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, बता दे कि अमेठी में कौन कौन सा काम इन्होंने किया। अब मेरा दावा है
कि क्या क्या अमेठी में नहीं हुआ है। कोई एक चीज बता दे जो अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी जी रहे हो, संजय गांधी जी रहे हो, कैप्टन साहब रहे हो, सतीश शर्मा जी, चाहे राहुल गांधी जी रहे हो, कौन सा ऐसा काम है जो अमेठी में ना हुआ हो। अमेठी पिकनिक स्पॉट नहीं है। हारने को तो इंदिरा जी जैसी एक महान शख्सियत भी इस देश में हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे। इसका मतलब नहीं कि जिसने चुनाव हराया वह इंदिरा गांधी हो गया। इसका मतलब नहीं कि राहुल गांधी को जिसने चुनाव हरा दिया एक बार वह राहुल गांधी हो जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी जी के ट्वीट के और बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन ये बात तो है कि आपने कहा कि हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, आप उनके बयान को मत लीजिए गंभीरता से, लेकिन उनके बयान जो अजय राय का बयान है उसको तो गंभीरता से लिया जा रहा है ना, वो तो चर्चा में है। अजय राय जी 5 बार के एमएलए और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, बड़े ही सीजन्ड, बड़े ही गंभीर, उनको तो बिल्कुल और नहीं एक बोलना अच्छे चाहिए था। व्यक्तित्व के नेता है जो अपने क्षेत्र में सारे वर्ग धर्म का वोट पाते हैं। अजय राय जी ने पूर्वांचल की भाषा में कहा कि काम लटके हैं, सड़कें खराब हैं, झटके आ रहे हैं। ये बाद में कहा उन्होंने, ये बाद में कहा नहीं किए, कहा ये बाद में कहा है जी कृष्णकांत जी, ये बाद में कहा है, उसको क्लियर किया बाद में। पहले तो उन्होंने यही कहा कि लटके झटके हैं, तो लटके झटके को डिफाइन कर नहीं, दिया। उन्होंने कहा वो लटके झटके दिखा के चली जाती है। चलिए मैं ताहिरा हसन जी का रुख करूंगा, ताहिरा हसन जी से बात करता हूँ। ताहिरा जी, जिस तरह का बयान अजय राय ने दिया है, आप महिला हैं, महिला होने के नाते आपको लगता है ये सामान्य बयान है या किसी महिला को आप बोल सकते हैं इस तरह से? नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। मैं कहूँगी सभी पार्टियों का एक बिल्कुल पॉलिटिकल लो एक आया है जिसमें मिसोजेनिक है, और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह के बयान आते हैं। मैं अपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और वो बीजेपी को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आइए इस प्रेम की बयार में आप भी हमारे साथ खड़े होइए, और वो कोई अब शब्द नहीं कह रहे हैं, तो उनके कामों को जो वो थोड़ा बहुत काम शुरू करते हैं, जो आगे बढ़ाते हैं अपनी मेहनत से, कितने किलोमीटर चले, उसको आपके नेता इसको खत्म क्यों कर देते हैं भाई? ये किस तरह का बयान उन्होंने दिया है आप बताइए? लटके जड़े वो कह सकते थे कि इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, काम नहीं हुआ है, सड़कों में गड्ढे हैं, स्मृति ईरानी जी ने जनता का काम नहीं किया है। साफ साफ उनको अपने बयान में यह कहना चाहिए था। लेकिन महिलाओं को हमेशा आप लोग टारगेट क्यों करते हैं? सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियों में है ये। सोनिया गांधी को भी कहा गया था, इस तरह के कुछ बयान आए थे, फिर जयाप्रदा के लिए बयान आए थे। आखिर क्या है? किस तरह से आप लोग महिलाओं को बात करते हैं कि नहीं ये कल्चर नहीं है, हमारा संस्कृति नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों में है, भाजपा में भी है। तो आप लोग ये इस बात को समझते क्यों नहीं है भाई कि महिलाएं आधी जमीन है और वो तय करती है देश की राजनीति को? उनको आप लोग इतनी उसमें मत लीजिए कि आपने उनको समझा कि नहीं कुछ भी बोल दिया और चल दिए। आप महिला को टारगेट मत कीजिए क्योंकि वो महिला नेत्री, आप उसके काम को कहिए। अपोजिशन में है, आपका काम है कि आप उंगली दिखाइए, उनको राह दिखाइए। जितना अपोजिशन मजबूत है उतना लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन ये तरीका नहीं है। अब उसकी डेफिनेशन आप दे रहे हैं कि लटके हैं क्योंकि काम लटके और झटके, गलत बात है। ये जो कुछ भी राहुल गांधी कर रहे हैं उसको आप लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ गोई से कह रही हूं। लेकिन ताहिरा जी, कांग्रेस को तो लग ही नहीं रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, कोई गलत बयान है। वो तो कह रहे हैं ठीक बयान है। बस यही तो कमी है कांग्रेस की कि जो उसका शीर्ष नेतृत्व जो मेहनत करता है उसको भी डुबो देते हैं पानी में। उनको लग ही नहीं रहा है कि किसी महिला को लटका झटका कह दिया। मैंने एकदम साफ तरीके से कहा कि इस बयान का खंडन करना चाहिए पार्टी लाइन से उठ के कि नहीं, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इसको नहीं कहता, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये बयान गलत है। जी बिल्कुल। चलिए मैं राजेश चौधरी जी का एक बार फिर से रुख करूंगा। राजेश चौधरी जी, जो आला कमान है कांग्रेस के, बड़े लीडरान हैं, उनका चुप रह जाना, उनकी चुप्पी, आपको क्या लगता है क्यों इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है? देखिए, मैं 2-3 बातें आपको कहूंगा। राहुल गांधी जी ने इस देश के थल सेना अध्यक्ष को कहा कि यह सड़क छाप गुंडा है। राहुल गांधी जी ने कहा देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि खून की दलाली करते हैं।
ये झूठ बोल सोनिया रहे हैं। गांधी- राहुल गांधी ने सोनिया शब्द नहीं यूज गांधी किया जी था, ने झूठ कहा बोल रहे हैं। भारतीय कि जनता पार्टी के नरेंद्र नीचे मोदी से लेकर मौत ऊपर तक के नेता मौत झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। कभी ऐसे राहुल गांधी ने मिल जाएंगे। थल सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं। एक भी बयान ही लिया कि सुना दे तो मैं मानूं। नीच व्यक्ति ये देश के प्रधानमंत्री को नीच कहा, इनका ये चरित्र है, ये उन्हीं के सारे पे तो हो रहा है। भाई अपनी हार को बचा नहीं पा रहे हैं। अरे स्मृति ईरानी जी कोई सामान्य महिला नहीं है। एक दिन जिस विचारधारा 10 के आप गुलाम हो साल ना, जिस पांडे देश के साहब, प्रधानमंत्री रहे जिस मनमोहन सिंह जी विचारधारा को के इनके आप गुलाम हो, प्रधानमंत्री उस कहते सामान्य हैं। महिला को भी नहीं कहना मोदी जी चाहिए। कहते हैं रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। एक कहते हैं कि रेनकोट पहन के। ये देखिए गुजरात में कहते हैं नरेंद्र मोदी पहले 17/10/2017 इनको को चुप करिए भाई, विकास इनका के नाम पे सुन लीजिए, कांग्रेस भोग सुन ली लीजिए, है। सुन लीजिए, कृष्णा जी सुन लीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगा। बहुत समय है हमारे पास। की तुलना दीमक से करते हैं। सबसे श्रेष्ठ ऐसा नहीं है। समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पहले अपने को आईना देख लो, इसके बाद तो फिर किसी और दल की आप बात करना। अरे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ तक कहता है, मेरे पास बयान है, डेडलाइन बयान है, मैं बताऊंगा। आप समझाने भर को हो गए। अरे कृष्णकांत जी सुन लीजिए, पहले राजेश चौधरी जी की बात सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा। बात कही ऐसे जाती समझ है, में नहीं आएगा कुछ भी। सूर्यप्रखा की तुलना की जाती है। स्मृति ईरानी आज देश की हर महिला के हृदय पर राज करती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे परिवार को उखाड़ने का काम किया है जो गुलाम समझते थे वहां की जनता को। या तो आप नहीं कहेंगे तो आप रह ही नहीं पाएंगे भाजपा में। पूरे देश की महिलाओं के नाम पर वो एक गर्व महसूस करती है देश की महिलाएं स्मृति ईरानी का नाम लेकर के। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस राजनीति देखिए मॉडल कर रहे हैं, उसको इसमें आपत्ति है। स्मृति ईरानी जी नेता है। सामंतवादी परिवार को उखाड़ने का यदि किसी ने काम किया है तो उस महिला का नाम है स्मृति ईरानी। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। राहुल गांधी को हराना कोई सामान्य काम नहीं था। उस साम्राज्य को उखाड़ करके उन्होंने साबित किया है कि वो सेवा के माध्यम से, वो अपने संस्कारों के माध्यम से, अपनी मेहनत के दम पर राजनीति में एक नया मुकाम हासिल कर सकती हैं। उनके बारे में ये कहेंगे ये अपनी हार पचा ही नहीं पा रहे। भाई जो आलू से सोना बनाने की बात रखता हो वो व्यक्ति इनके आराध्य हैं, उनके ये गुलाम हैं, तो क्या कहेंगे? पांडे जी की विचारों की कोई गलती नहीं है इसमें। पांडे जी तो नेहरू परिवार, गांधी परिवार के राजेश चौधरी जी आप अपनी स्थिति ना बयान करो। स्मृति ईरानी जी के गुणगान में आप एक ऐसा शब्द कह गए हो जिससे मुझे एतराज है। स्मृति ईरानी जी भारत सरकार की मंत्री है, वह एक नेता है, उनके सम्मान में एक शब्द आपने ऐसे कहा जिसे मैं दोहरा नहीं सकता। उस शब्द से मुझे एतराज है। इतना ज्यादा तो जो तो अजय राय नहीं कहे उससे ज्यादा आप कह दिए अभी इसी इंडिया न्यूज के मंच पे। नहीं, स्मृति ईरानी जी तो मॉडल है। दूसरी जी श्रेय जी, जरा मैं भी एक मिनट आपका समय चाहूंगा। श्रेय जी, आपने वह शब्द यूज किया है जो अजय राय जी कभी नहीं कर सकते, उसको मैं दोहरा नहीं सकता इस मंच पे। महिला का सम्मान हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति में आता है। ये अजय राय जी को मुझे बताना चाहिए था आपको। मैं इनके शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री जी को, मैं इनको प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी की 17/10/2017 से शुरू करूंगा, 22 तक आऊंगा। विकास के नाम पर कांग्रेस भौंकती है, ये नरेंद्र मोदी का बयान है। 24/11/17 को हिमाचल में कांग्रेस दीमक की तरह से है। अच्छा, अभी ताजा भी बता दूं, इस चाहे उन्होंने सूर्यप्रखा की तुलना किया हो, महिला ही वो थी ना। इनके कहने पर क्या जर्सी गाय और बछड़ा कहा गया? क्या ताहिरा जी सही कह रही थी कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए? क्या यह सम्मानजनक शब्द था? और आप अच्छा, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी को नाइट वॉचमैन कहा गया, इस तरह से सोनिया गांधी जी को कहा गया। मनमोहन सिंह जी 10 साल के प्रधानमंत्री थे, अभी नरेंद्र मोदी नहीं हो पाए हैं। रेनकोट के साथ बाथरूम में नहाते हैं और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने कहा था? राजेश चौधरी, अपनी नौकरी बचाओ भैया, बोलो आप। आपका 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता का संरक्षक कह रहा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। परेश रावल, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष, आगे का शब्द नहीं यूज करूंगा, जो इतना खराब शब्द परेश रावल ने कहा था इस तरह से मनमोहन सिंह जी को ओबामा के सामने देहाती महिला की तरह गिड़गिड़ाते नरेंद्र मोदी का बयान है। 2017 से आज तक का रिकॉर्ड है मेरे पास, 180 बार
180 बार इनके नेताओं ने हमारे नेताओं को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को वह शब्द कहा है जो अजय राय जी कभी कह ही नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी में बड़ी शंकरी और तमाम नाम ले रहे थे। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने वह शब्द नहीं अभी तक किसी को कहा है, भाजपा के नेता को, जितना भाजपा के नेता, छोड़ दीजिए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूज किया है। देश के इस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अय्यर साहब ने क्या कहा था, जरा और बताएंगे सुनिए, पांडे साहब, जरा बोल दीजिए ना। अय्यर साहब ने जो कहा था वह कांग्रेस भोगती है इससे छोटा था। कांग्रेस, सुनिए, मनमोहन सिंह रेड कोट पहन के नहाते हैं, इससे भी बड़शंकर अय्यर ने छोटा शब्द यूज किया था। और इसके बाद जो आपके परेश रावल ने हमारी पूर्व अध्यक्ष, उस समय के अध्यक्ष के बारे में कहा था, वह भी उनसे छोटा शब्द था। चलिए, मैं रामेश्वर पांडे जी का रुख करूंगा। रामेश्वर जी, ये बताइए, आपने भी सुना कि भाषा संयमित नहीं है, लेकिन उस संयमित ना रहने वाली भाषा को किस तरह से डिफेंड भी किया जाता है, ये राजनीति में बहुत जबरदस्त देखने को मिला है। आज जिस तरह के बयान आया, आप उस बयान को किस तरह से देखते हैं? और जो ये परिपाटी अब चल पड़ी है कि हम बयान भी देंगे, हम माफी भी नहीं मांगेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं लग रहा है इसमें, उसको क्लियर करेंगे और क्लियर करने के लिए ऐसी ऐसी डेफिनेशन गढ़ेंगे जो हमने आज तक सुनी ना हो। देखिए श्रेय जी, 60 के दशक में, 70 के दशक में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती थी, लेकिन भाषा का स्तर इतना नहीं गिरा था। और अगर स्तरहीन भाषा का प्रयोग किया जाए तो कांग्रेस, भाजपा या पार्टियां, पूरा का पूरा राजनीतिक संस्कार इस तरह का हो गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने, शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं। ये राजनीतिक जो दीक्षा है उसकी कमी है, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है उसकी कमी मैं कहूँगा। अब जो डिफेंड कर रहे थे अजय राय जी, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, एक शब्द के टोन से भी बहुत मतलब निकलता है। मैं एक शब्द का उदाहरण दे रहा हूँ। प्रोफेशन एक शब्द है, पेशा। हम सामान्य तौर पर बातचीत करते हुए कहते हैं कि ये हमारा पेशा है, हमारा पेशा है, लेकिन वही पूर्वांचल में 3 टोन, भाई क्या है, पेशा जो ही कह दिया आपने, उसका एक ध्वनि अलग हो गई, एक अर्थ अलग हो जाता है। अजय राय जी का जो शुरुआती बयान था लटके झटके को लेके, वो अपमानजनक था। उन्होंने जो बाद में सफाई दी है, वो सफाई ठीक है, लटकना झटकना जो अभी के पांडे जी ने भी कहा, तो सफाई चाहे जितनी हो, लेकिन पहली बार जिस अंदाज में, कई बार आप शब्द वही होते हैं, शब्दों का जो ध्वनि होती है, जो अंदाज होता है, वो भी अपमानजनक होता है। बॉडी लैंग्वेज से आप अपमान कर रामेश्वर जी, देते हैं। लेकिन यहाँ तो ध्वनि की बात ही नहीं है, यहाँ तो साफ साफ बोल रहे ये हैं। यहाँ साफ साफ नहीं, लटके झटके का यहाँ टोन की जो बात- उनका बयान था वो टोन में भी अपमानजनक था, और जिस रेफरेंस में कहा था वो अपमानजनक था। बाद में जो सफाई दिया उन्होंने, तो लटके झटके की अलग अलग व्याख्या कर रहे थे, जो अभी के पांडे भी कर रहे थे। ये भाषा की मर्यादा के टूटने का उदाहरण है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ये मर्यादा तोड़ती है, भाजपा ने भी तोड़ी है, मतलब लंबी फहरिस्त है। और तू गंदा तो तू गंदा, तू गंदा, तू गंदा, यही राजनीति में चल रहा है। मेरा एक आग्रह है प्रवक्ता साथियों से भी, और कि कम से कम, मैंने देखा है वो दौर, एक दूसरे नेताओं के निजी जिंदगी, अंतरंग जिंदगी की बातें सारे नेता जानते रहे हैं। संस्कार में कभी, भाषा में कभी, व्यवहार में सामने नहीं आया। 70 का दशक देख लीजिए, उसके पहले देख लीजिए, आप ये पिछले 8-10 वर्षों में कुछ ज़्यादा ही पतन हो गया है। ये जो लटके झटके है, अगर जितने बयान आपत्तिजनक आए हैं उसकी तुलना में कहूँगा ये बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन आपत्तिजनक बयानों की तो एक लंबी फहरिस्त है और सभी पार्टियों की तरफ से है। तो मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि
वामपंथी साथियों के शब्दावली में मुझे कम दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा। बाकी तो आप देखें तो हर जगह वो है। लटके झटके आपत्तिजनक था, उसको कहना चाहिए था कि नहीं ये गलती हो गई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं ताहिरा जी की इस बात से सहमत हूँ कि बड़ी मेहनत शीर्ष नेतृत्व करता है और नीचे के लोग अगर इसी तरह की हरकतें करेंगे तो जो कमाया धन डूबेगा। जी मनीष हिंदवी जी का रुख करूंगा। मनीष जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतनी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं उनका जो अपनी मेहनत है, जो मेहनत वो सड़क पर उतर कर दिखाना चाह रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर कहीं डेंट लगता है? बिल्कुल लगता है। एक जो ये दौर है इसमें भारत जोड़ो यात्रा ने एक नई सियासत शुरू की। राहुल गांधी जी ने भी अपने तमाम इंटरव्यूज़ में, जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं बार बार। जैसे मुझे लगता है एमपी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आ रहा है, उसमें उनसे पूछा जा रहा था कि साहब इसका क्या असर होगा, आप कहाँ से लड़ेंगे, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी यात्रा के दरमियान कोई भी सियासी बात नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रहा हूँ, ये मेरे लिए एक तप की तरह है, एक सेक्रीफाइस की तरह है, और मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम के धागों की बात कर रहे थे वो, और तमाम अच्छी और बड़ी बातें कर रहे थे। इस पूरी यात्रा के दरमियान उन्होंने तमाम बड़े मसलों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया जो इस वक्त नहीं हो रहा था, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस तरह के जितने गरीबी हो, असमानता हो, जितने भी मसले हमें वाकई में जिस पर बात करनी चाहिए थी, जिस पर बात नहीं हो रही थी, उधर वो ले गए। अचानक से इस पूरी यात्रा के दरमियान जब इतना अच्छा माहौल बन रहा था, जब हर आदमी बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहा था कि चलिए कहीं तो बात शुरू हो रही है, तब एक स्तरहीन बयान आता है और पूरी की पूरी जो बहस है उस यात्रा को छोड़कर उस स्तरहीन बयान पर आ जाती है। पहली बात तो ये तो पहली गलती थी। दूसरी गलती कि हम उस स्तरहीन बयान को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। ये मान लेना ज़्यादा बेहतर है कि साहब हमसे गलती हो गई और मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, मुंह से निकला कुछ और, या गलत तरीके से मेरी बात निकल गई। ये कहना ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बेहतर होता बनस्पत इसके कि हम सुबह से लेकर शाम तक उसको डिफेंड करते रहें। क्योंकि हम जब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि साहब लटके झटके देकर चली जाती हैं, फिर बताते हैं कि साहब लटकने का ये मतलब, झटकने का ये मतलब, तो वो और भद्दा हो जाता है, वो और गंदा हो जाता है और वो और ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है कि कहीं इसमें नेगेटिव पब्लिसिटी की तरफ तो बात नहीं जा रही, क्योंकि मुझे लगता है आज के ज़माने में एक और चीज़ चल चुकी है श्रेय जी, नेगेटिव पब्लिसिटी। जब लगता है कि कहीं सन्नाटा पसरा हो, बिखरा हो, नाम ना लिया जा रहा हो, तो नेगेटिव पब्लिसिटी की तरफ लोग बढ़ निकलते हैं कि उससे ही हो सकता है नाम मिल जाए। लेकिन ये बहुत बेहतर बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बहुत ही बेहतर शुरुआत की है और इस तरह की बातें उस यात्रा के का जो पूरा ऑरा है उसको कम करने का काम करेंगी। जी बिल्कुल। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान आते हैं उसके बाद आला कमान को या जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडर हैं उनको भी बीच में आना चाहिए, तुरंत उसका रिएक्ट करना चाहिए ताकि बात और ज़्यादा ना फैले? और दूसरी बात कि पब्लिक का क्या परसेप्शन बनता है जब वो इस तरह का बयान सुनते हैं कि एक महिला है, नेता है, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर आप इस तरह का बयान सुनते हैं तो पब्लिक का परसेप्शन क्या बनता होगा? देखिए, दो बातें मैं यहाँ रखना चाहूँगा। पहली बात का जवाब कि एक तो मैंने कहा ना कि इस तरह के बयानों पर जिसने बयान दिया उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये कह देना चाहिए कि साहब गलती हो गई, वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात, पार्टी को इस तरह के बयान को डिफेंड करने के बजाय ये कह देना चाहिए कि हाँ, ये बयान से पार्टी का कोई मतलब नहीं है और जो ये बयान था वो ठीक नहीं था। अब दूसरी बात, जो जनता वाली बात पर आ रहे हैं, मैं आदरणीय रामेश्वर पांडे जी को इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से समाज देखा है उन्होंने और अभी वो बात पुरानी समय की कर भी रहे थे। कुछ पतन सा नहीं होता दिख रहा है आपको? अगर आप YouTube पर देखें तो जहाँ जिन जो क्लिप्स आती हैं जिनमें गालियाँ हैं, जिनमें भद्दे मजाक हैं, उनके व्यूज़ देखिए 80 लाख 90 लाख। जहाँ पर बेहतर बातें की जा रही हैं उनके व्यूज़ सैकड़ों में, हज़ारों में हैं। कुछ सामाजिक पतन सा आपको नहीं दिख रहा है? जिन शोज़ पर मार पीट होती है उनका व्यूज़, TRP उनके ज़्यादा हैं।
कोई शांति से कोई भद्र भाषा में बात सुनना चाह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पतन हम लोगों के बीच में भी हुआ है। इसका इसीलिए नेगेटिव पब्लिसिटी को ज्यादा तरजीह दी जा रही है कि साहब ये जनता है, ये देखना चाहती है, बस अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं पतन तो हमारे अंदर भी है जनता तो के रूप में। आपको लगता है ये डेलिबरेटली बोला गया बयान है? हो सकता है, अनजाने में कह बोला? सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा नहीं, जो ये समय है और ये गलती उनकी नहीं है, क्योंकि आप तमाम जगहों पर देखिए बयान गलत आ रहे हैं, बहुत अभद्र मजाक हो रहा है और ढेर सारी तालियां बज रही हैं। कौन लोग हैं वो जो ताली बजा रहे हैं? हम ही लोगों के बीच में तो वो लोग हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पतन तो समाज में है, गिरावट तो समाज में है। तो जैसा समाज वैसे नेता निकल कर आ रहे हैं, वैसे ही बयान दिए जा रहे हैं। जी, मैं ताहिरा जी का रुख करूंगा। ताहिरा जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था और उन्होंने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को आगे करने की बात की गई थी। और फिर उसी उत्तर प्रदेश की एक ज़िले से अजय राय का ये बयान, आपको नहीं लगता कि पार्टी को भी अब ये इस बारे में सोचना चाहिए और अजय राय की इस बात को कंडम करना चाहिए? हालांकि अभी तक कोई कहीं से कंडम नहीं किया गया है। अभी पांडे जी ने भी इस पर कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, बयान तो ऑब्जेक्शनेबल है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और शीर्ष नेतृत्व को इसको कंडेम कर देना चाहिए। यूपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो लोग हैं, वो उसको कंडेम कर दें कि भाई ये बयान हमारी पार्टी लाइन का नहीं है, जिसने बयान दिया है वो गलत दिया है, हम उससे पूछताछ करेंगे। अपना इनकी इंटरनल होती होगी पूरी कांग्रेस की, जिसमें वो बैठ के वहाँ पे अध्यक्ष बात करेगा कि भाई आपने इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल बयान क्यों दिया। ये उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन ये महिला पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको कंडेम किया जाना चाहिए। मैंने इसको साफ वर्ड्स में कहा था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये उन्होंने दिया था, और उन्होंने किसी को अभद्र भाषा नहीं कही है, किसी महिला को, न स्मृति ईरानी को, उनको कही गई थी। अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रियंका गांधी के खिलाफ भी हुआ था, सोनिया गांधी के खिलाफ भी हुआ था। मैंने कहा जो ये एक आया है, जो एक गिरावट आई है हमारे पॉलिटिकल, उसमें एक न्यू पॉलिटिकल लो कहते हैं, वो बहुत तकलीफ दे। और ये बिल्कुल अभी सही कहा, जिससे पहले जो वक्ता कह रहे थे कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी में भी गिरावट आई है। महिलाओं पे अभद्र भाषा करना, और अगर महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो रहा होता है तो वीडियोग्राफी होती है, वहां पे रोकने के लिए नहीं, वीडियोग्राफी बना। कितनी गिरावट आ चुकी है समाज में, ये भी एक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, वो उत्तर प्रदेश में अब दाखिल होगी। मुझे लगता है कि ये बयान अजय राय जी का बहुत गलत और बहुत गलत टाइम पे उन्होंने दिया है। ये बयान उनको नहीं देना चाहिए था, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था। जो इश्यूज राहुल गांधी ला रहे हैं, सेंटर में ला रहे हैं, जो इश्यूज नहीं सेंटर में थे, उन इश्यूज को उठाइए ना। आप कहिए कि इंडस्ट्रीज बंद हुई, आप कहिए कि सड़कों में गड्ढा है, लेकिन आप उस वर्ड का, उस सेंटेंस का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं फिर उसको रिपीट करूंगी, आप अपने शीर्ष नेतृत्व का जितनी मेहनत है, जितने किलोमीटर एक नेता जमीनों पर चला है, सड़कों पर, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अजय राय से तो पूछताछ इंटरनल एक उनसे होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए, और मुझे लगता है कांग्रेस को करनी चाहिए। अगर नहीं करती तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती होगी। तो आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है, खासतौर पर महिला वर्ग थोड़ा सा नाराज होगा? हाँ, देखिए, नुकसान तो हो सकता है कि महिलाएं इस पे सोच सकती है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयान आता है तो अच्छा, असर कैसे पड़ेगा श्रेय जी, ये बताइए। थोड़ा बहुत पड़ सकता है, जब सारे नेता ही इस तरह की बयानबाजी करते, दूसरी पार्टी के नेता भी महिलाओं को इस तरह की बात करते हैं, तो कैसे होगा? हाथरस का भी इंसिडेंट आपको याद है, वहां पे कैरेक्टर असेसिनेशन होने लगा था बिटिया का हमारी। तो जब इस तरह के बयान हर पॉलिटिकल पार्टी दे रही, मैंने कहा था ना, न्यू पॉलिटिकल लो, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इसका असर बहुत ज्यादा होगा? नहीं, तो हम लोग बात तो करते हैं, हम लोग बात तो करते हैं प्रोग्रेसिव अप्रोच की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, ये बात करते हैं हम लोग, लेकिन जमीन पे तो दिखता नहीं है।
ज़मीन पे जो जिनको एक तरह से कहा जाए कि सियासी लोग या देश को चलाने वाले लोग, उनकी अगर बात आती है तो फिर तो उनकी जो जबान होती है उससे तो कहीं सशक्तिकरण की बू नहीं आती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई और जो कानून आया उस कानून में सब चीजें दी हुई हैं, कोई कानून के ऊपर नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। कोई किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, कितनी बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, वो कानून के ऊपर नहीं है देश के, तो जाहिर है वहां पर एक्शन होना चाहिए, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं सारा प्राविधान से है कि आप एक्शन लेंगे। अगर महिला के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी होती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मुझे लगता है इसका होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तभी इसको रोका जा सकता है। वरना हम सिर्फ बातें करेंगे, कागज पे होगा कि महिला सशक्तिकरण की बात, वाकई में महिला सशक्तिकरण के बारे में करना है, पॉलिटिकल विल है तो एक्शन लेना होगा। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो या पार्टी का कोई भी हो, सिर्फ नेताओं महिला नेत्रियों का नहीं, एक आम महिला की भी डिग्निटी होती है, वो भी इसी देश की सिटीजन है। तो किसी भी महिला के प्रति अभद्र टिप्पणी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, जस्टिफाई नहीं की जा सकती। कृष्णकांत जी, आपने सुना होगा अभी ताहिरा जी ने जो पूरा अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने एकदम साफ साफ कहा है कि इसको कंडम किया जाना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को कंडम करना चाहिए, कांग्रेस को कंडम करना चाहिए। तो मेरी बात सुन लीजिए, पूरी मेरी बात सुन लीजिए जी, मेरी बात सुनिए पूरे। जी 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 तो उन्होंने कहा कि कंडम करना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक बयान आया, बयान के फौरन बाद सबको समझ में आ गया, एक आम आदमी को समझ में आ गया, एक पत्रकार को समझ में आ गया, एक राजनीतिक विश्लेषक को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, लेकिन क्या कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आया कि भाई इसको कंडम कर दें? नहीं, अगर कांग्रेस को कंडम, पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं पिछली बार भी कहा और इस बार भी कह रहा हूं कि मैं इस बयान के ना पक्ष में यहां बैठा हूं आपके डिबेट पे, ना विपक्ष में बैठा हूं। राहुल गांधी जी पर स्मृति ईरानी जी का जो ट्वीट है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। अगर आपने जैसा कहा, ताहरा जी ने कहा, हमारे आदरणीय रामेश्वर पांडे जी ने कहा और सभी साथी ने कहा, मनीष सिंघवी जी ने कहा कि अगर ये बयान आपत्तिजनक है तो निश्चित हमारा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा। अभी हमारे भाजपा के 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं। सोनिया जी को उम्र में भी बहुत बड़ी होंगी स्मृति ईरानी से, जहां तक मेरा ख्याल है, आप लोगों का भी यही मानना होगा। 5 बार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी। और स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट में जिस तरह से अंगुली दिखा के उनसे बात कर रही थी पिछली बार जो सदन चल रहा था, क्या यह सम्मानजनक रोल था स्मृति ईरानी जी का? मैं सभी पैनलिस्ट साथियों से पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज, हाथरस की घटना हमारी बहन ताहिरा जी ने किया, हाथरस में जो घटना हुआ, क्या स्मृति ईरानी जी को वो घटना का संज्ञान अभी तक नहीं हो पाया, या वो देश से बाहर थी या कहाँ थी? मतलब क्या संज्ञान उस पर कभी उनकी आवाज हमने नहीं सुना। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की केवल बात करूंगा, बलिया में, बाराबंकी में, पारा में, मोहनलालगंज में, फर्रुखाबाद में, मैनपुरी में, बलिया के रेवती में, आगरा के सेंट जॉन्स चौराहे पे, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, बुलंदशहर के खुर्जा में, और इसके सहारनपुर में, मड़िहान में, और आज भी एक घटना भी अभी आई है। इस तरह से मेरे पास कम से कम 300-400 है महिलाओं और बेटियों का बलात्कार हुआ है और इसके बाद हत्याएं हुई हैं, मेरे पास लिस्ट है। क्या उस पर भी आदरणीय स्मृति ईरानी जी की आवाज किसी पैनलिस्ट साथी ने, हमारे सभी सीनियर बैठे हैं, किसी ने सुना? क्या यह आपत्तिजनक नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह से सबसे मतलब स्मृति जी को पूछ रहा हूं कि सोनिया जी को जिस तरह से उन्होंने हाउस में कहा, क्या उस पर किसी को एतराज हुआ? क्या कुछ हुआ उस पर? रोज गैस सिलेंडर लेके हमारी केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री किसी पार्टी की नहीं, वो भारत सरकार की है, जिस तरह से गैस सिलेंडर लेके वो बैठती थी, और आज जनमानस के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री होने के नाते, एक जनता के बीच में रहने के नाते, क्या उनका हक नहीं था कि भारत सरकार पर अपना सवाल उठाए कि 1100 मत करो, ले आओ 500 पे?
क्या ये अधिकार केवल उनको ये अधिकार है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर तो इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया। और अभी हमारे एक साथी भाजपा के पूछ रहे थे कि मणिशंकर अय्यर ने ये बयान दिया कितना बुरा था। मैं तो मानता हूं मणिशंकर अय्यर का बयान अच्छा नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने उसकी निंदा की और उस बयान के चलते मणिशंकर अय्यर का निष्कासन हुआ कांग्रेस पार्टी से। यह बूता है तो हिंदुस्तान के किसी दल में है तो केवल कांग्रेस में है। मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा महात्मा गांधी एक चतुर बनिया था, ये अमित शाह जी का बयान है। छोड़िए कांग्रेस, जो राष्ट्रपिता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत महात्मा गांधी एक चतुर बनिया था, क्या वह ये लटके झटके से बड़ा था कि छोटा था? अमित शाह पे कोई कार्रवाई हुई? जिस तरह से साक्षी महाराज ने कहा उनपे कोई कार्रवाई हुई, जीपीएल कौन राव है इनके यहाँ, उनपे कोई कार्रवाई हुई, सब बयान है। साध्वी निरंजन ज्योति जी ने कहा था उनपे कोई, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, कहना भी उचित नहीं, रामजादा और दूसरा शब्द मैं नहीं यहाँ कहूंगा, यहाँ तक कह दिया था। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ धार्मिक मामलों को लेकर के जिस तरह से बयान दिया था उनपे कार्रवाई हुई। उमा भारती जी ने मायावती जी के खिलाफ कुछ बोला था, क्या उनपे कोई कार्रवाई हुई? साक्षी महाराज जी, बीके सिंह जी केंद्रीय मंत्री, निरंजन ज्योति जी, गिरिराज किशोर ने तो सीमा ही बिहार वाले, इन्होंने तो सीमा ही पार कर दिया था। संगीत सोम जी, कितने नाम गिनाऊं? अरे भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्हें तो इस मुद्दे पे आज की डिबेट में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। हमारे यहां तो अगर मणिशंकर अय्यर ने कुछ बोला तो हमारा नेतृत्व उनको पार्टी से निकाला, उनको सबक सिखाया। और अजय राय के लिए और राहुल गांधी जी आज प्यार मोहब्बत बांटने निकले हैं। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं और नफरत बिटाने निकले हैं। तो हम तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी और सभी साथियों को गले मिलने को तैयार है। हम तो सबको कह रहे हैं यात्रा में आओ और जुड़ो, हम तो नफरत मिटाने के लिए निकले हैं। अगर इस बयान से कहीं अगर किसी प्रकार की मोहब्बत में अगर इंच भर भी लेस मात्र भी अगर लेकिन पड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इसको संज्ञान लेगा। सवाल तो अभी मनीष हिंदवी जी भी उठा रहे थे कि भाई यात्रा हो रही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं अजय राय? तो आपको लगता है कि जैसे मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई हुई, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए अजय राय पे? मैं तो केवल एक बात कहा हूं ना कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देश को जोड़ने और मोहब्बत का पैगाम लेके निकला, नफरत को समाप्त करने के लिए निकला हमारा नेतृत्व। अगर जरा भी इसमें लेस मात्र भी अगर कोई कमी आएगी तो निश्चित है कि हमारा नेतृत्व इस पर एक्शन लेगा। दूसरी बात, मैं तो पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कोई पार्टी वोटी नहीं है क्या? यह सत्ता भी आज है 8 साल से, क्या यह पार्टी नहीं है? पूछ तो रहा हूं, मैंने 20 नाम तो ले लिए। इन्होंने किस पर कब कार्रवाई की ये बताएंगे? स्मृति ईरानी जी 5 बार की सांसद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिस तरह से अंगुली दिखा रही थी, क्या बॉडी लैंग्वेज वह सही था? अभी हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे थे आवाज की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, ये सब संकेत करती है कि मतलब आप संसदीय मर्यादा में है या संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से यह अंगुली दिखा के हाउस में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को कर रही थी, वो बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? बीके सिंह केंद्रीय मंत्री का बयान पढ़ के सुनाऊंगा। आपत्तिजनक स्थिति में बोल नहीं सकता, इस चैनल पे लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे। वो मंत्रिमंडल से हटाए गए, स्मृति ईरानी मंत्रिमंडल से हटाई गई। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है हिंदुस्तान में, उनसे बड़ा कोई नहीं है जिसको चतुर बनिया कहा गया। वो बॉडी लैंग्वेज क्या थी? अमित शाह जी बोलने का मौका ये बात को चलिए अब राजेश चौधरी से जवाब ले लेते हैं। पांडे जी उससे सवाल पूछ रहा हूं। हाँ राजेश चौधरी जी आप बोलिए। देखिए शुक्ला जी बोल रहे थे, बड़े कुशल वक्ता है, मैं सुन रहा था इनको। इन्होंने मणिशंकर अय्यर को बाहर निकालने का ढोंग किया, झूठा फरेब किया, तो उसको उनको दोबारा क्यों कांग्रेस में शामिल कर लिया जी? आप जीवन भर के लिए उनको बाहर करते एक बार। अरे यार दूसरी बात, अब फांसी की सजा देंगे क्या? नहीं, मेरा अपना एक इस तरह डिबेट करने का। 10 साल के प्रधानमंत्री कृष्णकांत जी सुनने दीजिए, ऐसे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। देखिए डिबेट की एक मर्यादा है, और शुक्ला साहब बड़े सीनियर पत्रकार हैं, अपने में कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों का हुआ, सुनिए ना।
मैंने बड़ा धैर्य से सुना है कृष्णकांत जी आपको, तो मेरी बात भी तो सुन लीजिए, मुझे भी तो बोलने का हक है। मैं भी तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं भी तो जनता ने चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा हूं, तो मेरी भी बात सुन लीजिए, आप नाराज मत होइए। मैं बताता हूं आपको, आप जिन राहुल गांधी की बात कर रहे थे, उन राहुल गांधी ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेब कतरा कहा, उनको निकाला आपने पार्टी से। भोंपू कहा, आपने निकाला पार्टी से। अधीर रंजन चौधरी ने गंदी नाली का कीड़ा कहा, आपने निकाला पार्टी से। तरुण गोगोई ने उनको जिन्ना कहा, आपने निकाला पार्टी से। गौरव वल्लभ कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं, उन्होंने रंगा बिल्ला जैसे अपराधी से उनकी तुलना की। सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा बंदर, क्रूर, हत्यारा। शेख हुसैन मुंबई के आपके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कुत्ते की मौत मरेंगे। मधुसूदन मिस्त्री आपके बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की क्या औकात होती है। और भी बता सकता हूं मैं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। कांग्रेस का ये चरित्र है, कांग्रेस की ये कार्य संस्कृति है। कांग्रेस अपमानित करना चाहती है। कांग्रेस में गांधी और नेहरू परिवार से चूर है। वो किसी भी ऐसे सामान्य व्यक्ति को स्वीकार करना नहीं चाहता जो अपनी मेहनत के दम पर राजनीति में मुकाम हासिल कर रहा हो, अपने मेहनत की दम पर जिसमें कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक दिया हो देश की राजनीति से। आज अपर्याय बनती जा रही है कांग्रेस। आज देखिए ना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहां खड़ी है जी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा तो दे सकती है प्रियंका वाड्रा जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर उनकी जो राजनीतिक ताकत है जनता के अंदर, जनता ने दिखा दिया उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में। जी बिल्कुल। अभी नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, आइए ना मित्र, आमना सामना करेंगे, लड़ेंगे, जनता के बीच अपनी बातों को लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जनता स्वीकार करती है या आपके राहुल बाबा को करती है, ये परिणाम फिर बता देगा। चलिए बिल्कुल, मैं रामेश्वर पांडे जी का रुख करूंगा। रामेश्वर जी बताइए, स्मृति ईरानी ने इस स्टेटमेंट के बाद अभी इन्होंने तमाम नाम जुड़ाने के बाद इन्होंने कहा राहुल थोड़ा सा बाबा शांति रखिए, मैं रामेश्वर पांडे जी से बात कर रहा हूँ। सुनिए, अब आपकी बारी हो गई, अब आपकी बारी होगी। मैं रामेश्वर पांडे जी से बात कर रहा हूँ। रामेश्वर जी, आपको इस स्टेटमेंट के बाद जिस तरह की अब जंग सामने आ रही है, वो अमेठी की जंग सामने आ रही है, स्मृति ईरानी ने चुनौती दे दी है, उन्होंने कहा आइए लड़िए, क्या लड़ेंगे वहां से आके? तो आपको लगता है कि ये वॉर जो है आगे चलने वाली है? अभी देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी ने नाम गिनाए, कोई डिनाई नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने नाम गिनाए और घटनाएं गिनाई, डिनाई नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि कालीन दोनों ने उठा ली और सारी कालीन के नीचे की गंदगी बाहर आ गई सबके लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सबके लिए चिंता की बात है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर और नीचे के कार्यकर्ताओं तक। शीर्ष नेतृत्व की जब जबान फिसलती है तो नीचे कार्यकर्ताओं की जबान फिसलने लगती है। ये दोनों तरफ है। आपके मूल प्रश्न का जवाब है तो भाई, राहुल गांधी के लिए वाकई ये अमेठी और रायबरेली तो राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी से ही जाना जाता था। स्मृति ईरानी ने उन्हें पराजित किया है। अब स्मृति ईरानी ने कितना काम किया है, जनता उनको कितना भरोसा करेगी ये आगे आने वाले चुनाव में। लेकिन यह कैसे मान लिया जाए कि वो उस जगह नहीं लड़ेंगे? चुनौती दी है तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तो राहुल गांधी ही देंगे। लेकिन राहुल गांधी का वो क्षेत्र है, राहुल गांधी दक्षिण भी गए, ये इसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि वो उनका घर है और वो कांग्रेस से मानती है कि स्मृति ईरानी मेहमान है। अब स्मृति ईरानी ये मानती है कि अमेठी उनका घर है और राहुल गांधी मेहमान की तरह आते हैं। तो ये एक राजनीतिक जंग है जो आने वाले 24 के मद्देनज़र क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं, क्या राजनीतिक तैयारियां हैं, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। जी मनीष जी, एक संक्षिप्त में एक जवाब चाहूँगा मैं कि मुद्दों पर राजनीति करना आपको लगता है कि कठिन है ज़्यादा? इस तरह के स्टेटमेंट करिए, सुर्खियों में आइए और फिर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाइए। मैं जाने जहाँ पिछली बार बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज में भी गिरावट है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर दो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं और दोनों राष्ट्रीय जो हमारी दो मेन पार्टियाँ हैं
उनके प्रवक्ता इस बात की बजाय कि बयान गलत है या सही है, इस बयान को डिफेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय हम लोग इस बहस में पड़े हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने क्या कहा और तुम्हारी पार्टी के लोगों ने क्या कहा। बयान सारा मसला उलझ के रह गया। गलत और सही से परे हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं बनस्पत इसके कि गलत को गलत और सही को सही कहें। ठीक है, मैं अभिषेक पांडे का रुख करूंगा। अभिषेक, जिस तरह से अजय राय का बयान आया है उसके बाद तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो सीनियर लीडर है? देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हुई, सबका ये कहना है कि अजय राय का ये कहना कि अमेठी हमारी है, अमेठी को हम भूले नहीं हैं और राहुल गांधी अमेठी से जुड़े हैं, ये बात सही है, सब कोई कह रहा है। 2024 में कमोवेश ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे सकता है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि सुबह से ही, जैसा मनीष जी कह रहे थे, भाजपा के और कांग्रेस दोनों के नेता पुरानी किताबों को खोल के बता रहे हैं कि किसने कब अपशब्द कहे थे। ये भी आज चर्चा का विषय अमेठी में भी रहा है, लखनऊ में भी रहा है, इस बात को लेकर के भी बहुत सी चर्चा हुई है। तो ये बात नेताओं को भी समझना चाहिए कि जनता बहुत समझदार है, बहुत कुछ समझती है और इसी से परसेप्शन क्रिएट होता है। बीजेपी हर बात को मुद्दा बना लेती है, उनके पास एक टीम ऐसी है जो काम करती है इस पर और छोटी छोटी बात पर। और अगर इससे पहले अगर बीजेपी के नेताओं ने अपशब्दों का प्रयोग कभी किया हो तो कांग्रेस ने कभी उसको पकड़ा नहीं, उस पर काम नहीं किया, उसको मुद्दा नहीं बनाया, उसको जनता के बीच में नहीं रखा। तो ये समझने वाली बात है कि किस विषय को जनता के बीच में रखना चाहिए और क्या जनता के लिए लाभदायक है। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि 2019 में जो गलतियां हुई थी वो 2024 में नहीं होंगी और राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। कृष्णकांत पांडे जी आपका शुक्रिया, राजेश चौधरी आपका शुक्रिया और रामेश्वर पांडे जी और मनीष सिंघवी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया और अपना अपना पक्ष रखा। तो आपने सुना कि किस तरह से एक बयान को डिफेंड किया जाता है और ये डिफेंड उस हद तक किया जाता है कि पुरानी किताबें खोल ली जाती हैं और पुरानी किताबों के सफ़े पलटे जाते हैं और उस सफ़ों से तमाम स्टेटमेंट निकाले जाते हैं कि आपने भी तो बोला था, आपने भी तो बोला था। उसमें हम ये भूल जाते हैं कि आज जो बयान दिया है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर हम किसी भी बयान को फ़ौरन, कोई भी पार्टी हो, किसी भी बयान को फ़ौरन डिफेंड ना करके उसको क्रिटिसाइज़ करे, उसकी मजम्मत करे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में नेता इस तरह की बयानबाजी से बचें। क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोग बात करते हैं महिला देवी है, महिलाओं को की पूजा होती है हमारे देश में, लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो पूरी देश की, अगर हम सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो उस पर भी लगता है कि हम किस सभ्यता और संस्कृति को लेकर साथ चल रहे हैं। और अगर पॉलिटिकल मायनों की बात करें तो ये जाहिर सी बात है कि आज कांग्रेस घिरी ज़रूर दिखी है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है स्मृति ईरानी को लेकर, स्मृति ईरानी के खिलाफ जो बयान दिया है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है बीजेपी में। और कांग्रेस के पास कोई फुल प्रूफ स्टैंड नहीं है कि वो आखिरकार इस बयान को कैसे बचाए, इस बयान के साथ कैसे खड़े हो। तभी अभी तक किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बयान आए, लेकिन इन सब के बीच में अजय राय घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको 28 दिसंबर को महिला आयोग के सामने जाके अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। वो क्या जवाब दाखिल करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कई जगह से ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके खिलाफ तहरीर भी दी जा रही है और उसके बाद मुकदमा तक दर्ज करने की बात की जा रही है। अब ऐसे में मुश्किल में अजय राय फंसे हैं, कांग्रेस उसका कितना साथ देगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।